हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांग शेंस टेलर। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिस स्टोरी का नाम है द पावर ऑफ डेमन। हमने देखा था विंग जो है उसने वांग जी को धक्का दिया था और वांग जी को जो है बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, तो उसका जो है और वो अनकॉन्शियस था। और विंग को जब सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और वो वांग जी की केयर करता है। और वांग जी जो ये सोच रहा होता है कि कुछ टाइम बाद हमारी अलग हो जाएंगे, तो मुझे इतना अटैचमेंट इनसे नहीं रखना चाहिए और मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस शादी से। इन्होंने सिर्फ मुझे यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए ही तो मेरे से शादी की थी। मैं इनसे कैसे उम्मीद रख सकता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं, मेरा दिल जो है पता नहीं क्यों इसमें ऐसी फीलिंग्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे हर्ट हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे खुद पे ही गुस्सा आ रहा है। तो वो जो है दूसरे से पलट के उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू आ रहे होते हैं और वो उस वैसे ही सो जाते हैं। और विंग को पता होता है कि वांग जी जो है वो रो रहा है, तो वो जो है उसके सर में जो है हाथ फेरने लगता है और वांग जी जो है वो सो जाता है। वांग जी की जब, क्योंकि उसने मेडिसिन ली होती है तो उसकी वजह से उसकी आंख जल्दी लग जाती है, उसको नींद जल्दी आती है। तो विंग जो है वो भी वांग जी के सर में जो है हाथ फेरते फेरते वहीं पे सो जाता है। उसे भी नींद लग आ जाती है और उसकी आंख भी लग जाती है और वो बैठे बैठे ही सो जाता है। और वांग जी जो है कुछ टाइम के बाद उसकी जब आंख खुलती है, आधी रात को उसे प्यास लगती है, तो वो जब उठता है तो वो देखता है कि विंग जो है उसके साइड में बैठा है। तो विंग को देख के उससे पहले वो स्माइल करता है, उसके हाथ सिर पे जो है हाथ फेरता है, फिर उसे सही से लिटा देता है और फिर खुद उठ के वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि मुझे इनके इतना अटैच नहीं होना चाहिए, मुझे के करीब इतना नहीं जाना चाहिए जो फिर मुझे अलग होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे। लेकिन मैं इस दिल को कैसे समझाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तब से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस बात से कि हम 1 महीने के बाद अलग हो जाएंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रही इससे मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जी यही सोचता है तो वो पानी पी के जाके सोफ़ा पे लेट जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। वो रोते रोते ही सो जाता है। जब सुबह जब विंग उठता है तो वो वांग जी को है बेड पे ढूंढ रहा होता है कि वांग जी कहाँ गया। यहाँ देखता है, वहाँ देखता है, बट उसकी आंखों में नींद भी होती है तो वो क्लियरली रूम में अच्छे से नहीं देखता। और वो जो है वो जब वॉशरूम को भी चेक करता है, उसकी ध्यान अभी तक सोफ़ा पे नहीं गया होता है। अब जब वो रूम से बाहर जाके वांग जी को देखने लगता है तो उसकी नज़र जो है वो सोफ़ा पे पड़ती है और वांग जी जो है वो सोफ़ा से गिरने वाला होता है और विंग जो है अपने मैजिक से वांग जी को जो है बचा लेता है गिरने से। और वो जो है वो स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल बेबी की तरह सोता है, बेड से क्यों उठ के यहाँ पे आ गया। वो अपने मन में सोचता है और वो अपने मैजिक से ही वांग जी को जो है बेड पे ले जाता है और वहाँ पे उसे लेटा देता है। फिर उसके ऊपर अच्छे से कवर कर देता है बेडशीट को। बेड पे रखने के बाद फिर उसके फोरहेड पे जो है किस करता है, उसको अच्छे से कवर करता है। फिर जो है फिर वहाँ से चला जाता है और फिर से दरवाजे के पास जाके उससे पलट के देखता है और फिर स्माइल करता है और फिर डोर बंद करके चला जाता है किचन में। तो जब किचन में जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए तो वहाँ जो है यानली वो जो है ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तो विंग जो है वो यानली से बोलता है जी जे। तो वो बोलती है हाँ आशियान, गुड मॉर्निंग। तो विंग जो है वो भी गुड मॉर्निंग बोलता है और उन्हें हग कर लेता है और बोलता है जीजे आप क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है कि मैं लोटस सूप बना रही हूँ। तो विंग बोलता है वाओ मेरा फेवरेट। तो यानली बोलती है हाँ आशियान, मैं हर दिन तो बनाती हूँ और तुम हर दिन यही डायलॉग चिपकाते हो, कभी तो कुछ अलग बोलो। जीजे आप भी तो, आपको तो पता है ना मुझे डायलॉग कितना पसंद है, बचपन से यही बोलता आ रहा हूँ। तो यानली जो है वो स्माइल करती है और बोलती है अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं लाती हूँ। तो विंग जो बोलता है नहीं, पहले मैं आपकी हेल्प करूँगा उसके बाद मुझे भी आज कुछ कुक करना है। तो यानली बोलती है तुम्हें क्या हम सबको हॉस्पिटल में भेजने का इरादा है। तो विंग जो है स्माइल करने लगता है, बोलता है नहीं। तो यानली बोलती है फिर जाके मेरी अगर हेल्प की करनी है तो जाके टेबल सेट करो। और विंग जो है वो जाके फिर टेबल सेट करने लगता है और वो वांग जी के बारे में भी सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो यानली से पूछता है जीजी आप मुझसे अभी भी गुस्सा है। तो यानली जो है उससे बोलती है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम बिना सोचे समझे ही
फैसला कर देते हो, आप ऐसा कुछ कर देते हो जिसकी वजह से बाद में सबको पछताना पड़ता है। तो विंग जो है वो बोलता है सॉरी जीजे। तो जीजे मतलब कि यानली बोलती है कि तुमने वांग जी से सॉरी बोला, उसे होश आया? तो विंग बोलता है उसे होश आया था, मैंने उसे रात को मेडिसिन दे दी थी, लेकिन मैंने अभी तक उसे सॉरी नहीं कहा है, प्रॉपर सॉरी नहीं बोला है। सॉरी तो बोला है लेकिन प्रॉपर नहीं बोला है। तो यानली बोलती है प्लीज़ आशियान उससे इतना हर्ट मत करो। तो आया विंग जो है वो जो है हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है जीजा चलो मैं सबको बोलता हूँ कि ब्रेकफास्ट करने आ जाए। तो यानली बोलती है ऑलरेडी सभी आ गए, तो पीछे तो देखो। तो वहाँ पे जब वो पीछे देखता है तो दादी जो है वो गुड मॉर्निंग करती है, जंगशा भी आ जाता है, मम्मा भी आ जाती हैं उसकी, मतलब मैडम यू भी आ जाती हैं। तो वो सभी को गुड मॉर्निंग करता है, विश करता है और फिर वो सभी जाके टेबल पे बैठते हैं। तो विंग जो है वो यानली से बोलता है जीजे आप बैठ जाओ, प्लीज़ बैठ जाओ, अब थक गए हो, अब मैं सर्व करूँगा सबको। तो यानली जो है वो बोलती है ठीक है तुम भी बैठ जाओ। तो विंग बोलते हैं हाँ मैं भी बैठूंगा, मैं सब कुछ यहाँ पे मैजिक के ज़रिए लाऊंगा। तो यानली जो है वो किचन में फिर भी जाती है और वहाँ पे विंग भी होता है, किचन में गया होता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है किचन से। तो जब किचन में जाता है तो वहाँ से बोलता है, तो यानली बोलती है कि तुमने वांग जी को देखा, उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए आना चाहिए था ना। तो विंग बोलता है कि हाँ उसे आना तो चाहिए लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो मुझे नहीं लगता उसका यहाँ पे आना सही है, और मम्मा भी जो है वो फिर से कुछ कह देंगी तो फिर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यानली जो है अपना सर हाँ में हिलाती है और विंग जो है सब अपनी जो है वो ट्रेट लगाने के लिए आया था। तो यानली जो है उसे बोलती है कि तुम्हें भी जाके वहीं पे खा लेना चाहिए था। तो वो बोलता है, विंग बोलता है नहीं, अगर मैं वहाँ पे जाके खाऊंगा तो उसे जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो यानली जो है वो बोलती है अच्छा ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे। तो विंग जो है वो फुल टेबल जो है वो फूड का बनाता है और वो अपने रूम में भेज देता है अपने मैजिक से, और वो भी आके टेबल पे सबको ज्वाइन करता है। तो टेबल पे बैठते हैं तो ब्रेकफास्ट करते करते विंग जो है वो बोलता है मैं क्या कहाँ है, मेरा लिटिल बेबी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानली बोलती है शायद से अभी तक नहीं उठी होगी। तो जंगशा बोलता है बट मैं तो आज से पहले कभी भी इतना नहीं सोई है, आज पहली बार है कि वो अभी तक चीखते चीखते नहीं आई है, चाचू अंकल करते नहीं आई है। तो विंग जो है बोलता है कि मैं देख के आता हूँ। तो मैडम यू जो उसे बोलती है पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाके देखना। तो विंग बोलता है ठीक है माँ, और वो ब्रेकफास्ट अपना फिनिश करता है और वो म्यामा को जाके उसके रूम में जाके उठाने के लिए जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि मैम जो है वहाँ पे रूम में ही नहीं है। तो म्यामा को आवाज़ें देता है, यहाँ वहाँ ढूंढता है तो उसे म्यामा कहीं पे भी नहीं मिलती है, और वो पैनिक होके जो है चिल्लाता है दादी जीजे म्यामा यहाँ पे नहीं है क्या, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे आई है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं अभी तक तो नहीं आई, वो तो रूम में सो रही थी ना, तुम देखो अच्छे से देखो वॉशरूम में तो नहीं होगी ना, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में मत होगी। तो वो बोलता है नहीं मैंने हर जगह चेक कर लिया, वो कहीं पे भी नहीं है, मैंने वांगजी के पास भी जाके चेक किया वहाँ पे भी नहीं है, मेरे रूम में भी नहीं है, किसी के रूम में नहीं है। तो दादी बोलती है जाके गार्डन में देखो, वो गार्डन में मत होगी, चिंग चिंग के साथ मत गार्डन में होगी, तुम जाके वहाँ पे देखो। तो विंग बोलते है चिंग चिंग तो मेरे पास है, थोड़ी देर पहले ही मैं उसका यूज़ कर रहा था। तो दादी बोलती है तो तुम तो भी देखो, मुझे लगता है वो गार्डन में होगी, खेल रही होगी। तो विंग जो है वो वहाँ चला जाता है बाहर और वहाँ पे म्यामा को देखता है तो वहाँ पे भी नहीं होती। तो सभी जो है म्यामा को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। तो जंगशा जो है उससे म्यामा मिल जाती है, वो एक जगह पे एक कॉर्नर पे जो है अनकॉन्शियस पड़ी होती है, क्योंकि वो रात को रो रो के वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाती है क्योंकि उसे डर लग गया होता है विंग का वो वाला रूप देख के। और जंगशा जो है जैसे ही म्याम्या को देखता है तो वो चीखता है कि म्याम्या म्याम्या उठो म्याम्या। तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे रूम में ले जाता है, और दादी जो है डॉक्टर को कॉल करती है और वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, और डॉक्टर जो है म्याम्या को चेक करता है और बोलता है कि इसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है और शायद से ये डर गई है, और कोई बात नहीं है, इसको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मैंने इसको मेडिसिन दे दी है, इसको थोड़ी देर में जो है होश आ जाएगा।
तो विंग बोलता है कोई घबराने की तो बात नहीं है, हॉस्पिटल तो इसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा फीवर जो है वो आ गया है और शायद से ये डर गई है, इस वजह से इसका फीवर जो है उस वजह से ये अनकॉन्शियस है, वरना इसको इतना ज़्यादा भी फीवर नहीं है कि ये अनकॉन्शियस हो जाए। लेकिन मुझे लगता है ये डर गई है, इस वजह से इसको अनकॉन्शियस हो गई। क्योंकि कल मैंने जो है आपके हबी की ट्रीटमेंट की थी, तो मुझे लगता है ये वहीं पे थी जब वो उनको चोट लगी है, तो उसकी वजह से ये शॉक में, और कोई वजह नहीं मुझे लगती है। मुझे यही लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो विंग जो है वो हाँ में सिर हिलाता है। तो दादी बोलती है जंक्षा से आप जो है जाके डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ के आओ। तो विंग जंक्षा जो है वो जाने लगता है। तो विंग बोलता है नहीं आप रुको, मैं जाके डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ता हूँ। दरवाजे तक जब विंग डॉक्टर को छोड़ के आता है तो वो डॉक्टर को वार्न करता है कि आज तो तुमने ऐसा कह दिया, लेकिन अगर बाहर से मुझे पता चला कि तुमने किसी और को ये बात कही है कि मेरे हबी को चोट लगी थी और उसकी वजह से म्याम्या को जो है हर्ट हुआ है, ये मैंने कहीं बाहर से सुन लिया, तो मैं तेरी जान ले लूँगा। वो डॉक्टर जो है वो डर जाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। वहीं से नहीं जाता, वो स्टेज छोड़ के ही भाग जाता है, क्योंकि उससे ना विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा जो है खौफ आ गया होता है उसकी आंखों को देख के। क्योंकि विंग की जो आंखों का कलर है वो बिल्कुल रेड हो जाता है, बिल्कुल कलर जो है चेंज हो जाता है जब वो डॉक्टर को वार्न कर रहा होता है। और डॉक्टर ये देख के डर गया होता है, क्योंकि उसने बहुत सी रूमर सुनी होती है इस फैमिली के बारे में, और वो डर जाता है। तो वो अपनी फैमिली को लेके वो सिटी छोड़ दे के चला जाता है। तो विंग जो है वो फिर जाके म्याम्या के रूम में जाता है, उसकी केयर करता है। और म्याम्या जो है अभी अनकॉन्शियस होती है, तो विंग जो है अपने रूम में जाता है। वो जो है वांग जी को जाके देखता है। तो वांग जी को जब देखता है तो वांग जी से बोलता है कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो वांग जी जो है अपना सर जो है हाँ में हिलाता है, और वो विंग बोलता है कि अभी भी दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है वो सोचता है कि खुद दर्द देख के खुद ही पूछते हो कि मुझे चोट में दर्द तो हो रहा है, दुख रहा है मुझे या नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी इस चोट से ज़्यादा मेरा दिल दुख रहा है। तो जो है वो वांग जी जो है वो कुछ नहीं बोलता है, और क्यूट से स्माइल देके, मतलब कि फेक स्माइल देके बोलता है कि नहीं मुझे अभी दर्द नहीं हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि आप सब इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, मैंने सबकी आवाज़ें जो है वो पैनिक होके आ रही थी, तो मैं वहाँ आना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा आना जो है आपको ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। तो विंग ये सुन के थोड़ा बहुत जो है सैड हो जाता है, उसे बुरा लगता है कि वांग जी ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वो बोलता है कि म्याम्या जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा पैनिक हो गए थे, क्योंकि उसके असल में पेरेंट्स नहीं है, और वो थोड़ी सी जो है उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ी स्पेशल चाइल्ड है। तो वो वांग जी जो है वो हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है कि अब वो कैसी है। तो विंग बोलता है कि अगर तुम्हें तबीयत ठीक लग रही है, तुमने मेडिसिन ले ली। तो वांग जी बोलता है हाँ मैंने ले ली। तो विंग बोलता है फिर जाके तुम खुद देख लो ना। तो वांग जी जो है वो म्याम्या के पास जाता है, और म्याम्या को उस टाइम होश आ चुका होता है, और वो विंग को देख के जो है जंक्षा को हग कर लेती है। और जंक्षा जो है म्याम्या डर जाती है, और वो जो है वो जंक्षा के पीछे छुप जाती है। तो विंग ये देख के थोड़ा बहुत डर जाता है, और फिर वो बोलता है म्याम्या मेरा बेबी कैसा है। वो ये सुन के और ज़्यादा जो है डर जाती है, और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू आते हैं। तो ये वांग जी देख के ये दौड़ के वो म्याम्या के पास जाता है, और उसके सर पे जो है हाथ फेरता है, उसे किस करता है फोरहेड पे, और उसे बोलता है क्या हुआ, आप क्यों इतना डर रहे हो। तो वो बोलती है कि चाचू जो है, चाचू ने आपको हर्ट किया ना, चाचू मुझे भी हर्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी जो हूँ दादी से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। तो वांग जी जो है वो बोलता है आप कब गुस्सा करते हो, आप तो क्यूट बच्चे हो ना, आपको क्यों कोई गुस्सा करेगा, आपको क्यों कोई हर्ट करेगा। तो वो बोलती है कि विंग चाचू जो है ना वो कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने कल आपको कितना हर्ट कर दिया, मुझे भी करेंगे, मुझे भी करेंगे। तो जब विंग ऐसा सुनता है तो वो जो है उसे बहुत बुरा लगता है, और उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। तो वांग जी जो है वो म्याम्या को समझाता है देखो मेरी गलती थी ना, इसलिए चाचू ने मुझे हर्ट किया, वरना आपके चाचू मुझे कभी हर्ट नहीं करते, आपके आशियान चाचू मुझे कभी हर्ट नहीं करते, आपके वी चाचू मुझे कभी हर्ट नहीं करते। अगर आप मेरी गलती नहीं होती, मैं उनकी मम्मा पे चिल्ला रहा था ना, अगर मेरी भी मम्मा होती तो मैं उनके ऊपर चिल्लाता, तो वो
तब भी मुझे जो है, अगर मेरी मम्मा होती तो अगर मेरी मम्मा के ऊपर कोई चिल्लाता तो मैं भी ऐसा करता ना। अगर आपकी मम्मा पे कोई चिल्लाए, आप भी अपनी गुस्सा करोगे उस पर? तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलता है ऐसे ही मैंने उनकी मम्मा पे गुस्सा किया, इसलिए उन्होंने मुझ पे गुस्सा किया, उन्हें इसलिए मुझे हर्ट किया, ताकि मैं दोबारा उनकी मम्मा को कभी भी उन पे गुस्सा ना करूँ, उन पे चिल्लाऊँ ना। तो मैं जो है वो समझ आती है और वो विंग की तरफ देखती है और विंग को अपने पास बुलाती है और उन्हें हक करती है और बोलती है चाचू सॉरी, वी चाचू मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। तो विंग जैसे बोलता है बेबी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है और मुझे भी माफ़ कर दो कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप मेरी वजह से बीमार हो गए। तो वो बोलती है नहीं, मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था सिचुएशन को और इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे ना अपने मम्मा पापा की याद आने लगी थी और मुझे लगता था कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, लेकिन आप मेरे पास हो ना तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पापा हो ना। तो विंग जैसे फोरहेड पे किस करता है और बोलता है हाँ मैं आपके पापा भी हूँ, आपका चाचू भी हूँ, आपका भैया भी हूँ, जो आप मुझे बोलना चाहो मैं आपका वही हूँ। तो वो बोलती है आप मेरे सबसे बेस्ट वाले फ्रेंड हो। तो विंग जो से बोलता है हाँ मेरे छोटा सा बेबी का मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो विंग जो है वो वांग जी को बोलता है थैंक यू। तो वांग जी जो है सिर्फ वापस इशारे में बोलता है कोई बात नहीं। तो मैडम यू देख के ये उनका जो है मुंह बन जाता है और वो गुस्से में वहाँ से जाके अपने रूम में चली जाती हैं। और वो जो है विंग जो है वो लंजा से मतलब वांग जी से बोलता है तुम भी रेस्ट कर लो। तो वांग जी जो है वो बोलता है ठीक है मैं भी रेस्ट करता हूँ। और वो बोलता है कि मैं मैम के पास ही रुकता हूँ क्योंकि मैं भी अपने रूम में जो अकेला बोर हो जाता हूँ, तो हम दोनों साथ में रेस्ट करते हैं। तो विंग जो है वो बोलता है ठीक है और वो स्माइल करता है और बोलता है कि दोनों मेडिसिन टाइम पे लेना और खाना भी इस टाइम पे, लंच भी टाइम पे लेना। तो वांग जी जो है वो अपना सर हाँ में लाता है और म्याम भी बोलती है ठीक है चाचू मैं आपका हब्बी की पूरी केयर करूँगी। तो विंग बोलता है गुड बेबी हो आप मेरा। तो म्याम जो है वो स्माइल करती है और बोलती है आप भी मेरे गुड वाले फादर हो। तो विंग जो है विंग को उसने आज पहली बार फादर बोला होता है। तो विंग को ये सुन के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है आप मेरे फर्स्ट फादर हो, आपको मैं आज से पापा बोलूँगी और इनको मैं डैडी बोलूँगी, आपके हबी को मैं डैडी बोलूँगी। तो जो वांग जी है वो स्माइल करते हैं और बोलता है आपको जब मर्जी आप मुझे बोल सकते हो। तो विंग जो है वो बोलता है आप वांग जी तुम्हें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ही ऐसी इजाज़त देना। तो वांग जी बोलता है इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं जो है वांग जी को हक करती है और उसे किस करती है और विंग को बोलती है आप भी आओ, हमें फैमिली हक करनी है मुझे। तो वांग जी ये देख के जो है थोड़ा उसको जो है बुरा लगता है क्योंकि उसे वो बात याद आ जाती है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है 1 महीने के बाद। और मैं जो है उसे फैमिली मानने लगती है, फैमिली बोलने लगती है। तो उसे बुरा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है गॉड मेरे साथ, इतना क्रूल क्यों है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए सारंगे।